भोपाल में पिपलानी क्षेत्र स्थित एसएसआर जीएसपी यानी कि संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आता है। विभिन्न क्षेत्रों के छात्र छात्राओं को उनकी पढ़ाई और डिग्रियों के बाद तकनीकी दक्षता प्रदान करने का ये सर्वोत्तम संस्थान है। जीएसएसआर जीएसपी 24 और 25 फरवरी को भोपाल में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जाने माने उद्योगपतियों के साथ एक पैनल डिस्कशन करने जा रहा है, जिसे लेकर डायरेक्टर एक्सटर्नल रिलेशन नीरज सहाय से बातचीत की स्वदेश न्यूज के एमपी स्टेट हेड अक्षय विद्वा ने। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय विद्वा, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज़। और जीआईएस को लेकर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां पूरे भोपाल में जोर शोर से चल रही हैं। और इस समय हम भोपाल की पिपलानी स्थित ये इलाका जो है वो हज़रत निज़ामुद्दीन कॉलोनी भी कहलाता है। और यहाँ पर एक अपने आप में माइलस्टोन एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क। और अगर आप शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो एसएसआर जीएसपी भी ये कहलाता है। और हमारे साथ इस वक्त नीरज सहाय सर हैं, इसी कॉलेज के एसएसआर ग्लोबल स्किल पार्क के। ये अपने आप में एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन है। और नीरज सहाय सर यहाँ पर डायरेक्टर एक्सटर्नल रिलेशन हैं। और हम नीरज सहाय सर से जानेंगे कि इसमें क्या आप इंस्टीट्यूट के लिए करने वाले हैं और आपका जीआईसी में क्या रहने वाला। तो सबसे पहले तो स्वदेश न्यूज़ में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद स्वागत के लिए। तो सर सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट के बारे में आप बताएं कि संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क जो है एसएसआर जीएसपी, तो ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने कैंपस देखा, आपका 36 एकड़ का कैंपस है, मिलियंस ऑफ रुपीस से बना हुआ है। और यहाँ क्या होता है, किस तरह की कोर्सेज हैं, किस तरह के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं? ये संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क, जैसे शॉर्ट फॉर्म में एसएसआर जीएसपी करते हैं, ये मध्य प्रदेश सरकार की एक अति महत्वपूर्ण योजना है। ये योजना उन बच्चों के लिए है जो आईटीआई से पास आए हैं, डिग्री से पास आउट हैं और डिप्लोमा से पास आउट हैं। उनको यहाँ पर जो पढ़ के आए हैं उससे अधिक एडवांस लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है। इसकी परिकल्पना आज से करीब 7 साल पहले जब हमारे माननीय मुख्य प्रधानमंत्री सिंगापुर गए थे, तो उन्होंने वहाँ सिंगापुर के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया। इसकी परिकल्पना आईटीएस सिंगापुर के साथ हुई। ये फुली रेसिडेंशियल कैंपस है जहाँ पर अभी 9 कोर्सेज की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये कोर्सेज की पूरी जानकारी हमारे वेबसाइट पर मिल सकती है। तभी मैं बताना चाहूँगा जो कोर्सेज के नाम हैं, जैसे एडवांस ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, एडवांस प्रिसीजन इंजीनियरिंग, एडवांस मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सर्विस, एडवांस मैकेट्रॉनिक्स एंड अतिरिक्त कोर्सेज। ये सारे कोर्सेज पढ़ने के बाद जो बच्चे हैं, अभी जो रोजगार की स्थिति है उसमें डिग्री से अधिक महत्व जो है स्किल्स का दिया जाता है। और सारे बच्चों को जो स्किल दी जाती है वो इंडस्ट्री रेडी होते हैं। तो हमारे जो एक कोर्स जो हमारे पिछले 4 साल से चल रहा है, एडवांस प्रिसीजन इंजीनियरिंग, मुझे बताने में काफ़ी गर्व महसूस होता है कि जो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकल रहे हैं उन्हें 100% प्लेसमेंट मिल रही है। हमने यहाँ से करीब 600 बच्चे पढ़ के निकले हैं। और वो सिर्फ भारत में ही नहीं, कुछ बच्चों को विदेश में भी नौकरियाँ लगी हैं। कुछ बच्चे अबू धाबी और जापान में गए हैं। इसका मुख्य कारण है कि जो हमें यहाँ सिखाया जाता है बच्चों को 1 साल के अंदर, वो पूरे अत्याधुनिक मशीनों पर सिखाया जाता है। सारे कोर्स की पेडागोगी और डिज़ाइन आईटीएस सिंगापुर ने की है। और इसकी रेसिडेंशियल कैंपस है, तो बच्चे यहाँ रहते हैं, बच्चे यहाँ हॉस्टल भी है बच्चों का रहने के लिए। और सीखने के साथ बच्चों के साथ उनके पूरे व्यक्तित्व विकास पर ध्यान दिया जाता है, जहाँ उन्हें कम्युनिकेशन स्किल, जहाँ उन्हें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जहाँ उन्हें फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग, जहाँ उन्हें डिफरेंट तरह के इंडस्ट्री के लीडर्स आते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं। तो जब बच्चे यहाँ से बाहर निकलते हैं तो उनमें एक बहुमुखी प्रतिभा का आपको उनमें विकास होता है। ठीक है। इसके अलावा सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि पढ़ाई और जैसा आपने कहा जो बेसिक डिफरेंस है वो है आपका एजुकेशन और स्किल्स में जो यहाँ डेवलप करते हैं आप लोग, वो गैप आप खत्म करते हैं। जीआईएस को लेकर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, स्वदेश न्यूज़ बताना चाहता है कि आपका, क्योंकि आप एक गैप खत्म कर रहे हैं एजुकेशन और स्किल के बीच का गैप, आप स्किल्ड स्टूडेंट यहाँ से पैदा करते हैं। वो बच्चे, वो छात्र छात्राएं जो आकर एजुकेशन लेकर आते हैं लेकिन स्किल ट्रेनिंग में और शार्पनेस आप यहाँ देते हैं। अब इसे लेकर जीआईएस का प्रेजेंटेशन क्या है, वहाँ क्या होने वाला है, क्योंकि पहले दिन आप लोगों का एक व्याख्यान है, एक लेक्चर है वहाँ पे, एक प्रेजेंटेशन है वहाँ पे, वो किस विषय में है, उसका उद्देश्य क्या है? जीआईएस में हमारा एक विषय है इन्वेस्टिंग इन द ह्यूमन कैपिटल। जैसा हम सभी जानते हैं, इंडस्ट्री के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक मार्केट,
एक उनके इंडस्ट्री में पैसे और रिसोर्सेज, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी इंडस्ट्री के लिए होती है स्किल्ड मैन पावर और स्किल्ड ह्यूमन पावर। किसी भी इंडस्ट्री को आगे जाने के लिए आज जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इंडस्ट्री को हमेशा नए नए तरह के लोग, इनोवेटिव आइडिया, इनोवेटिव प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत होती है। और जीएसपी उस गैप को पूरी तरह से पूरा करने में लगा हुआ है। हम जो इंडस्ट्री से लगातार संपर्क में रहते हैं, हमारे जो कोर्सेस हैं उसमें इंडस्ट्री एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी होती है, वो इंडस्ट्री से हमारे साथ संपर्क करते हैं, इंडस्ट्री को किस तरह की शिक्षा की ज़रूरत है, किस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और इंडस्ट्री के हिसाब से भी हम ट्रेन करते हैं। तो जब बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलते हैं तो वो डे 1 से इंडस्ट्री में जाके वो प्रोडक्टिव हो पाते हैं। जैसे मुझे पता है जीआईएस में मध्य प्रदेश सरकार ने इतनी अच्छी योजना बनाई है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ आ रही है, यहाँ इन्वेस्ट कर रही है। जब ये इंडस्ट्री यहाँ इन्वेस्ट करेगी तो उन्हें अपने लिए एक स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। जीएसपी का मुख्य उद्देश्य उस गैप को फुलफिल करना है, जिससे जो बच्चे आईटीआई या डिग्री या डिप्लोमा पढ़ के यहाँ आए हुए हैं वो इस इंडस्ट्री के लिए वो तैयार रहे। क्या आपको जानकारी है इस बारे में कौन कौन से सरकार से किस तरह का आपकी जो MPIDC है या जो ऑर्गेनाइजर कमेटी हैं उनसे आपको कुछ 1-to-1 हुआ इस मामले में? आप लोगों ने संपर्क किया या उन्होंने आपको संपर्क किया या आपने प्रपोजल दिया कि आप वहां जाकर क्या करना चाहते हैं? क्योंकि GIS में नेशनल इंटरनेशनल लेवल का इतना बड़ा कार्यक्रम है, 20,000 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं इन 2-3 दिनों में। 7 जो है कॉन्क्लेव एक साथ वहाँ चलने वाली, समिट्स एक साथ चलने वाली हैं, 250 एकड़ का पूरा, क्योंकि हमने कवर किया है GIS। तो ये प्रपोजल किसका था, MPIDC का या आपका, कि हम क्या करेंगे? नहीं, ये सहयोग MPIDC ने हमसे संपर्क किया और हम भी चाहते थे कि हम अपने बारे में बताएं। MPIDC ने हमें बताया कि एक सेक्टरल सेशन होगा, उसमें हम अपने 1 घंटे का सेशन है हमारे, उसमें हम कुछ प्रतिष्ठित गणमान्य लोगों को बुला रहे हैं जो आके इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल पर पैनल डिस्कशन का प्रोग्राम है जिस पर अपने राय दे सकते हैं। इसके अलावा हम वहाँ स्टॉल्स भी लगा रहे हैं जिसमें हमारे जो छात्रों ने या हमारी इंस्टीट्यूट जो काम करती है वो उसको हम आपको प्रदर्शित करेंगे उसमें हम। तो ये आपके अलावा कुछ और इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो इसमें इस तरह के, जो आपका ये मोटिव है कि इन्वेस्टिंग इन द ह्यूमन कैपिटल, राइट? सो इसमें कुछ और इंस्टीट्यूशन हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगे, जैसा आप अपना एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं इन्वेस्टर्स के सामने, ये जानकारी कुछ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं? नहीं, सिर्फ इसमें जीएसपी के अलावा विभाग में जैसे क्रिस्प है, विभाग में आईटीआई हैं, विभाग में पॉलिटेक्निक्स हैं, विभाग में आरजीपीवी है, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं। तो ये जो सेमिनार होगा और ये जो सेक्टरल सेशन होंगे ये विभाग के तरफ से होगा। जीएसपी उसका एक पार्ट है जो उसमें करेगा। तो ये जो हमारे जो स्टॉल्स भी लगेंगे इसमें ये सारे विभाग के जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट टेक्निकल एजुकेशन, द एम्प्लॉयमेंट बोर्ड, ये सारे लोग जो है आरजीपीवी एंड क्रिस्प, ये सारे अपने अपने स्टॉल भी उसमें लगेंगे। ये मतलब जो स्टॉल लगने हैं जो आप बता रहे हैं, जो सेमिनार या फिर ये जो कॉन्वोकेशन होना है, एक तरीके से 1-to-1 होना है आपका इन्वेस्टर्स के साथ में और आपके स्टूडेंट्स के साथ में, या जो इंस्टीट्यूशंस आपने बताए हैं, तो इसका कोई अलग से डॉम, अलग से टेंट रहेगा कि हमेशा एक सेमिनार चल रहा है, 1-to-1 कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन, कॉन्वोकेशन चल रहा है और जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो मंच पर बैठे हुए हैं, गणमान्य व्यक्ति जैसा आपने बताया, और उसको सुनने के लिए दर्शक दीर्घा में बच्चे आने वाले हैं। तो कोई डेडिकेटेड डूम रहेगा क्या इसके लिए, कन्वोकेशन सेमिनार के लिए? क्या मतलब प्रोग्राम कैसे डिलीवर? ये प्रोग्राम ये एक ब्रेकआउट सेशन के रूप में होगा। माननीय प्रधानमंत्री के सेशन के बाद MPIDC इस तरह से डेडिकेटेड ग्रुप में प्लान कर रहा है। अलग थीम पर अलग अलग सेशन होंगे। स्किल के सेशन जो हो रहा है, इन्वेस्टिंग इन द स्किल कैपिटल, उस पर सेशन हो रहा है। एक ब्रेकआउट सेशन कहते हैं इसे जनरली, जहाँ पर इस स्किल से रिलेटेड जो स्पीकर्स हैं, स्किल से रिलेटेड जो दर्शक हैं या स्किल से रिलेटेड जो श्रोता है, गणमान्य इंडस्ट्री के लोग रहेंगे, वो उसमें रहेंगे। उस पर खुल के चर्चा होगी। लोग बता पाएंगे कि कैसे हम स्किल और इंडस्ट्री के जो गैप है या कैसे हम मध्य प्रदेश को स्किलिंग को कैसे आगे ले जा सकते हैं, इंडस्ट्री की क्या ज़रूरत है और इंडस्ट्री को हम जो जीएसपी या डिफरेंट विभाग, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, क्रिस्प है, ये कैसे उस इंडस्ट्री की डिमांड को कैसे फुलफिल कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे जो अलग अलग इनिशिएटिव हो रही है, एक हमारे इनिशिएटिव का नाम है INDU, INDU, इंडस्ट्री नेक्सस डायरेक्टली यूटिलाइज। इसमें इंडस्ट्री हमारे साथ डिफरेंट बिजनेस मॉडल के हिसाब से हमसे सहयोग कर सकता है, तो वो हम उसमें बताएंगे, इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे उन्हें।
इस तरह से हमारे करीब 20 नए इनिशिएटिव हैं, उसके बारे में हम इंडस्ट्री को बताएंगे, इंडस्ट्री की उनमें राय लेंगे और जैसे हम इंडस्ट्री और एकेडमिया और स्किलिंग इंस्टीट्यूट इन तीनों को मिलकर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें आपने अपनी तरफ से कुछ इनविटेशन दिए हैं क्या? क्योंकि आपने बताया कि MPIDC का प्रोग्राम है, राइट? और इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं और जो आपका सब्जेक्ट है वो कॉमन है कि इन्वेस्टिंग इन द कैपिटल, तो आपने अपनी तरफ से इस सेमिनार के लिए, इस कॉन्वोकेशन के लिए कुछ इनविटेशंस दिए हैं या टोटली MPIDC का ही इनिशिएटिव है ये? नहीं, यहाँ इसमें हमने अपने हिसाब अपने इस सेशन के लिए हमने लोगों को बुलाए हैं, कुछ हमारे बाहर से भी गणमान्य लोग आ रहे हैं, कुछ इंडस्ट्री के काफ़ी प्रमुख लोग आ रहे हैं और हमने इनके लिए जो श्रोता है उन्हें भी हमने इंडस्ट्री के लोगों को हमने बुलाया है। श्रोतागण में कौन कौन रहेंगे? काफ़ी गणमान्य लोग हैं, हमने लोगों को इनवाइट किया, हम उनसे RSB उनके वेट कर रहे हैं, तो काफ़ी इंडस्ट्री, काफ़ी लोग MP और MP से बाहर के भी काफ़ी लोग आ रहे हैं इसमें। अच्छा, ये जो आपकी जो स्टूडेंट्स हैं, ये आपका जो छात्र समूह है, इसमें कुछ MP को प्रेफरेंस है क्या, या ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आकर बच्चे इसमें टेक्निकल एजुकेशन या फिर जो स्पेशलाइजेशन है वो कर सकते हैं? नहीं, इसमें MP के लिए आरक्षण है, बाहर के लोग भी आ सकते हैं। अभी भी हमारे यहाँ बाहर के काफ़ी लोग ग्लोबल स्किल पार्क में, बाहर UP से लोग आते हैं, गुजरात से लोग आते हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, पर लेकिन MP के लिए इसमें आरक्षण है। जो भी सरकार की जो आरक्षण व्यवस्था है उस हिसाब से यहाँ आरक्षण है उनको। आपका जो सेमिनार हो रहा है, जो कॉन्वोकेशन हो रहा है, उसमें ऑल ओवर इंडिया से आपने इन्वाइट किया लोगों को, वो किस कैटेगरी के लोग हैं? मोस्टली इन्वेस्टर्स रहेंगे या रिसर्चर रहेंगे या फिर एक्सपर्ट्स रहेंगे? नहीं, हमने इनमें अच्छा मिक्स रखा है। हमने इंडस्ट्री के लोगों को बुलाए हैं, एकेडमिक लोगों को बुलाए हैं, ऐसे लोग जो स्किलिंग में काम कर रहे हैं उनको बुलाए हैं, ऐसे लोग जो इन्वेस्टर हैं जो स्किलिंग मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको बुलाए हैं, ऐसे लोग जो एकेडमिशियन हैं जो PhD हैं और इंडस्ट्री के फ्रेमवर्क वगैरह पर काम कर रहे हैं, कुछ अच्छे छात्र भी जो हमारे हैं उनको भी हमने बुलाया है। तो हम चाहते हैं कि एक संतुलित जो पैनल डिस्कशन हो, उसमें एक संतुलित विचार आए, तो हमने हर तरह के लोगों को इसमें आमंत्रित किया है। तो सर, ये भी हम जानना चाहेंगे कि आपका जो प्रेजेंटेशन, जो कॉन्वोकेशन होने वाला है सेमिनार में, इनमें कुछ जो बात होगी वो किन बिंदुओं पर होगी, किन बिंदुओं पर फोकस रहेगा आपका इस सेमिनार? ठीक है, जैसे ये सेक्टोरल प्रेजेंटेशन है, मुख्य केंद्र तो हमारा स्किलिंग पर ही रहेगा। स्किलिंग में इंडस्ट्री की क्या ज़रूरत है, इंडस्ट्री कैसे हमारे साथ मिलकर आगे से हाथ मिला के काम कर सकता है, कैसे हमारे बच्चे जो नई तकनीक आ रहे हैं, कैसे जो AI है, AR VR के कोर्सेस हैं, मशीन लर्निंग के कोर्सेस हैं, डेटा साइंस है, तो हमारे बच्चों को तैयार सिर्फ कल के लिए नहीं करना है, आने वाले कल के लिए भी करना है। हमें इस तरह से उन्हें तैयार करना है कि उन्हें रोज़गार आज नहीं मिले, उन्हें रोज़गार के लिए रोज़गार मार्केट में वो एम्प्लॉयबल कल परसों और आगे के दिनों में भी रहें वो। तो इसमें मुख्यतः 2 फोकस रहेंगे हमारे। एक तो आज के लिए कैसे करें, किस तरह से हम अपने नए कोर्स लाएं, कैसे नए ट्रेनर्स लाएं, कैसे हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं, कैसे हम अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाएं, बच्चों को किस तरह से हम बहुमुखी प्रतिभा दे पाएं, और इंडस्ट्री की क्या ज़रूरत है, इंडस्ट्री यहाँ किस तरह के इंडस्ट्री यहाँ आने वाली है, इंडस्ट्री की क्या ज़रूरत है, किस स्किल की उनको ज़रूरत है, क्या वो बच्चों में देखना चाहते हैं, तो वो हम दे पाएँ। ठीक है। इसके अलावा सर, ये आप इसमें आप मुनाफा क्या देख रहे हैं, प्रॉफिट क्या देख रहे हैं? क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बहुत सारे देश विदेश के लोग आएंगे, मेहमान आएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, और आप कुछ ऐसा रिलेशन देख रहे हैं कि एक रिलेशन बिल्ड होगा जो आगे जाके आपके इंस्टीट्यूट और आपके बच्चों की हायरिंग में मदद करेगा? अवश्य से हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री और हमारी जो यहाँ जो लोग आएंगे, जो हमारे इंस्टीट्यूट भी आएंगे, हम उनको GSP भी देखने के लिए बुलाना चाह रहे हैं। बहुत काफ़ी लोगों ने अपना इच्छा व्यक्त की है कि वो GSP देखना चाहते हैं, यहाँ आके देख पाएंगे कि हमें कितना भव्य संस्थान है ये। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो हमारी जो इंडस्ट्री के साथ जो ये मौका मिला है GIS के कारण, हमें वो जो एक रिलेशनशिप बनेगी इंडस्ट्री और एकेडमिया में, इंडस्ट्री एंड GSP, इंडस्ट्री एंड ITI में, वो हमारे लिए आगे भी काम देगी। तो हम इस इंडस्ट्री के साथ लगातार तारतम्य में रहेंगे, हम उनके साथ सीखेंगे कि उनकी क्या ज़रूरत है और उसी हिसाब से अपने कोर्सेज को लगातार उनके संपर्क में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप स्वदेश न्यूज़ से इस चर्चा के लिए, इस बात करने के लिए धन्यवाद। और आपके होने वाले प्रेजेंटेशन और आपके उस व्याख्यान के लिए स्वदेश न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और इसी के साथ GIS की तमाम तैयारियों के लिए हम आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे, आपको अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए स्वदेश, सबसे पहले देश। अपने वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ ग्लोबल स्किल्ड इंस्टीट्यूट से मैं अक्षय बिदुआ।
और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही यूट्यूब पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।